दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर लोकेश मास्टर पर। आज हम क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है, जो हमारा हिस्ट्री का सेकेंड टर्म का चैप्टर है, ये हमारे हिस्ट्री का 11th चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो पेपरों में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चनों को करके जाओगे तो आपके चैप्टर 6 में से मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि पुनर्जागरण के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, या यूरोप के लोगों के अनुसार पुनर्जागरण के आगमन से क्या मुख्य परिवर्तन हुए, या पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूरोप में पोप का और पादरी के अत्याचारों से पोप या यूरोप के लोग परेशान थे। उन्हीं परेशानियों के कारण कुछ विद्वानों ने, कुछ ज्ञानवान ने और कुछ कलाकारों और साहित्यकारों ने यूरोप के पोप के खिलाफ कुछ आवाज़ें उठाई, क्योंकि उन्होंने सभी व्यक्तियों को और लोगों को, वहाँ के लोगों को दबा रखा था। पोप का शासन चल रहा था, इस वजह से पुनर्जागरण को बल मिला। तो इसी पुनर्जागरण को भी हम क्वेश्चन को देखेंगे अभी नेक्स्ट में, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी टीम ने छापे हैं, यहाँ से ढूंढ के निकाले हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों में से निकाले गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कहा जाता है। जब मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ के बता दिया, तो हम देखते हैं यूरोप में पुनर्जागरण के कारण अन्य देशों पर भी कई प्रकार के प्रभाव पड़े थे। यूरोप के अलावा आंसर में आप देख सकते हो जो पहला पॉइंट है, ये छोटा छोटा आंसर की मेन टॉपिक हैं या बातें हैं, आप इनको बढ़ाकर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पॉइंट को बात करते हैं, यूरोप के अलावा दूसरे देशों में भी अंधविश्वासों को छोड़कर विशाल और विस्तृत विस्तृत दृष्टिकोण का जन्म हुआ। यूरोप को देखकर लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अन्य कॉन्टिनेंट यानी अन्य महाद्वीपों के लोगों को भी इसके बारे में पता चला कि यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा है, यानी एक नए युग की शुरुआत हो रही है। तो हम भी क्यों ना एक नए युग की शुरुआत करते हैं। इसी को देखते हुए यूरोप के अलावा उनके पड़ोसी देशों ने भी क्या कर दिया, अपने आप में बदलाव लाने का और अंधविश्वासों को त्यागने का फैसला कर दिया। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंटों में बताया गया है कि यह मानववाद का युग था। मानववाद क्या होता है पहले ये बता देता हूँ। मानववाद क्या होता है, जब हम व्यक्ति को किसी बिना जाति, धर्म, रंग के आधार पर उससे भेदभाव करना छोड़ दें, उसकी सेवा करें, उससे भाईचारे जैसा व्यवहार बनाकर रखें, तो उसे मानववाद का युग कहते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण आने के कारण ये हमें मानववाद देखने को मिलता है। तो यूरोप में पुनर्जागरण से ही हमारे पूरे वर्ल्ड में यानी दुनिया में मानववाद का प्रसार हुआ। आप तीसरा पॉइंट देखते हैं, दार्शनिक विचारों, कलाकारों और लेखकों के नए जीवन दर्शन को आगे बढ़ाया, जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामाजिक मूल्य के साथ मिलाया गया। यानी कि जो दार्शनिक थे, जो नई नई विचारधारा रखते थे, कलाकार थे, लेखक थे, जो नई नई किताबें नए नए विचारों के अकॉर्डिंग लिखते थे, नए जीवन और दर्शन को आगे बढ़ाया, जिससे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि अब व्यक्ति को किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं होना करता। व्यक्ति अपनी दृष्टिकोण, अपने सोच विचार से समझ सकता था कि क्या बात उसके लिए सही है और क्या बात उसके लिए गलत है। क्योंकि पोप के चर्च के पोप और पादरियों ने मिलकर कई ऐसी विचारधाराओं को जन्म दिया था जो वैज्ञानिक तरीके से गलत थी। इसीलिए विचारकों ने क्या करा, अपने खुद के विचारों को प्रकट करा, पुस्तकों में छापा और प्रिंट करा। क्योंकि अब तक छापा खाना भी खुल चुका था, जिसके क्वेश्चन में आगे बात करेंगे। तो इस दृष्टिकोण ने सामाजिक मूल्य को बल मिला, यानी सामाजिक बातों को ज्यादा ध्यान में रखा गया। अब चौथा पॉइंट करते हैं। चौथे पॉइंट में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना से शिक्षा प्रसार को बढ़ावा मिला और नए साहित्य के साथ छापे खानों में भी नई तकनीक का विकास हुआ। स्कूलों और कॉलेजों में पहले यूरोपों में केवल और केवल किताबी बातें पढ़ाई जाती थी, जो पोप द्वारा लिखी हुई होती थी। कलाकारों और इतिहासकारों ने और मार्टिन लूथर ने जब से धर्म आंदोलन चला, अब व्यक्ति को अपनी व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर यानी कि वो करके सीखने वाले पर विश्वास करते थे। ये लिखे हुई बातों पर अब विश्वास करना छोड़ दिया था लोगों ने। इसलिए नए साहित्य के साथ छापे खाने भी खोले गए थे, जिससे तो स्कूलों में शिक्षा का और ज्यादा विस्तार हो गया। अब छापे खाने से व्यक्ति यानी विचारक और हमारे बड़े बड़े विद्वान नई नई पुस्तकों को छाप सकते थे, जिसकी वजह से बहुत से कॉलेजों और किताबों को क्या मिल पाया, नए नया कोर्स और नई नई बातों के ज्ञान हो पाया। पांचवा पॉइंट है, विद्वानों से ज्ञात संचार जनसाधारण तक हो सका। यानी विद्वानों ने नई नई बातों को जब पहुंचाया लोगों तक, तो लोगों को यानी कि चर्च के बारे में, वहाँ के चर्चों के बारे में फैले भ्रष्टाचार के बारे में आसानी से पता लगने लग गया। और अब वो जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या करा,
पोप पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब विद्वानों और अपने दृष्टिकोण से देखकर उन्होंने लोगों को पहचानना शुरू कर दिया। छठा पॉइंट है, धर्म के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। कैथोलिक लोगों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले विचार पक्के थे। यानी कि अब सिंपल जो था, पहले जो दृष्टिकोण था वो धर्म को पोप अपने हिसाब से बनाते थे, रूल और रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग लोगों को समझाया करते थे। लेकिन जब से प्रोटेस्टेंट सुधार यानी धर्म सुधार आंदोलन जिसे हम कहते हैं, ये कैथोलिक लोगों की अपेक्षा लोग इसकी ज़्यादा मानने लग गए, क्योंकि यह वही विचारधारा है जो किसने चलाई थी, जो हमारे मार्टिन लूथर और कई बड़े बड़े विद्वानों ने इसका समर्थन दिया था। ये कैथोलिक चर्च जो पोप वाला था वो है, ये पोप से अलग हो चुका था। यानी कि ये जो प्रोटेस्टेंट है ये पोप से अलग हो चुका था, और कैथोलिक अभी भी पोप का समर्थन करता था। इसलिए नई विचारधारा का जन्म हुआ ईसाइयों के अंदर ही। ईसाइयों के अंदर ही जब नई विचारधारा का जन्म हुआ तो उसे हमने प्रोटेस्टेंट धर्म कहा, जिसे धर्म सुधार के अंतर्गत इसमें वह सभी ईसाई आ गए जो ईसाई खुद ही अपनी पोप और पादरियों के बारे में गलत गलत कहते थे और बोलते थे कि जो ये हम पोप और ये जो करते हैं ये गलत बातें हैं, और ये जन साधारण की बात और जन कल्याण की बात करा करते थे प्रोटेस्टेंट वाले। और जबकि कैथोलिक वाले अभी वही पादरी और पोप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसलिए दोनों विचारधाराओं में लड़ाई होती रही। तो इस प्रकार ये 6 पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कर कर, जैसे कि मैंने कहा है, उनको अपने एग्जाम में प्रिंट कर सकते हो यानी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हमारे दो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए फिर से। एक तो मानववाद से आप क्या समझते हैं, और पुनर्जागरण काल में कला और साहित्य में मानववाद के उदाहरण दो। और नीचे कुस्तुनुतुनिया के पतन ने पुनर्जागरण को किस प्रकार प्रभावित किया। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानववाद से आप क्या समझते हैं और पुनर्जागरण काल की कला और साहित्य में मानववाद के दो उदाहरण दो। तो सबसे पहले मानववाद का अर्थ कहते हैं, देखो मैंने मानववाद पहले ही बताया था कि बिना किसी जाति रंग वंश के भेदभाव के मानवता की सेवा करना ही मानववाद कहलाता है। अब इस विचारधारा के पक्ष में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति की शक्तियां ही अपने विकास के लिए असीम है। यानी व्यक्ति अपने आप का विकास चाहता है तो वो खुद ही प्रयास करेगा, किसी और दूसरों पर विश्वास नहीं करेगा। जैसे कि पहले लोग अपने आप के विचार, अपने आप के भविष्य को पहचानने के लिए या जानने के लिए बड़े बड़े साधु संतों और पादरियों के पास जाया करते थे। तो मानववाद इस बात का विरोध करता है, बोलता है मानव को अपना विकास करना है तो स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उसे किसी और पर नहीं। तो ये इसी में मानववाद में यही कहा गया है, व्यक्ति को व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए और धर्म पर अपने अपने आप को डेवलप करने, अपने आप को विकसित करने के लिए उसके पास जितनी शक्तियां वही असीम है, यानी वही बहुत है। इसके अलावा और किसी से उसको हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। मानववाद में ही पुनर्जागरण के काल को देखते हैं जिसमें विचारकों ने अलग अलग साहित्य की रचना करी थी। तो पुनर्जागरण काल के विचारकों ने अपने विषय बाइबल से लिए थे, परंतु उनका उद्देश्य पूरे मानव समाज के हित की बात थी। और मानव परम सुंदर है, उसकी तर्क शक्ति अभूतपूर्व है, उसके अंदर कई असाधारण गुण हैं और उसका शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है। और भगवान की कृतियों में से सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वो कौन सी है, मानव है। तो मानव को ही इन्होंने सब कुछ माना है। मानव की सेवा करनी चाहिए। मानव से ताकतवर, मानव से शक्तिशाली कोई नहीं है इस दुनिया में, यही मानववाद समझाता है। और साहित्य और कला में भी यही उनको द्वारा यानी पोयम कहानियों के द्वारा ही लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता था, ताकि लोग अपने आप की पहचान को बनाए रखें और किसी के ऊपर अपने आप को कहे हुए विचारों को अपने आप पर लागू ना करें। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कुसुतुनिया के पतन के पुनर्जागरण को किस प्रकार प्रभावित किया। अब कुस्तुनुतिनिया के पतन ने पुनर्जागरण को कैसे प्रभावित किया, मैं आपको इसको सरल शब्दों में समझा देता हूँ। पहले कुसनुतुनिया जो है इटली में, इटली का ही वो इटली से संबंध रखता है, यानी ये वैसे यूरोप पर इसने क्या करा था, यूरोप पर उन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो सारे के सारे जो विद्वान और कलाकार थे, वो दार्शनिक थे, वो कहाँ पर भागकर आ गए, इटली की तरफ भागकर आ गए। तो पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में जाकर वो बस गए थे। और जाते समय जो वो व्यक्ति थे, यानी सारे के सारे कलाकार विद्वान अपने प्राचीन यूनानी और रोम का विपुल साहित्य अपने साथ लेते आए थे। जब उन्होंने आक्रमण करा था तो अपने साथ रोम का पूरा इतिहास साहित्य अपने साथ ले आए थे। और इससे यूरोपियनों को नवीन चिंतन प्रणाली तथा ज्ञान की खोज की प्रेरणा मिली।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिंट ले लेकर ही यहाँ के लोगों ने क्या करा, नई नई चीज़ों का विकसित कर दिया। इस समय की नई विद्या, न्यू लर्निंग, इसी के संपर्क का परिणाम थी। लोगों ने नई नई चीज सीखना, नई नई चीज़ों को खोजना आरंभ कर दिया था। और दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि इस रूप में कि अब यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे भौगोलिक खोजों के लिए साहसिक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिला और परिणाम स्वरूप नवीन विचारधारा और व्यक्तिवाद के पुनर्जन्म को गति प्रदान हुई। यानी कि लोगों ने एक दूसरे देशों से आपस में जुड़ाव करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को नई नई चीज़ों का ज्ञान, नई नई चीज़ों की खोज और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो जाओ। वैसे बोर होने लायक सब्जेक्ट नहीं होता इतिहास, और अगर पढ़ो तो बहुत समझ के पढ़ो तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं, देखो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोपरनिकस तथा उसके ब्रह्मांड की हम संबंधी विचारों की एक टिप्पणी लिखते हैं, क्योंकि ईसाइयों की धारणा थी, जो ईसाई लोग मानते थे, ईसाइयों का कहना था कि पृथ्वी नहीं घूमती है, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर रहती है जबकि सूरज उसके चक्कर लगाता है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोपरनिकस ने साफ साफ कहा था, लेकिन ये बेचारे की किस्मत खराब थी जो बाद में इसको प्रूव कर पाया। तो सबसे पहले ईसाई क्या मानते थे वो देख लेते हैं हम। ईसाइयों का मानना था कि मनुष्य पापी है, और जो वैज्ञानिकों ने अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की थी, इस पर हम बाद में देखेंगे। तो मनुष्य, इन्होंने कहा ईसाइयों ने, मनुष्य पापी है और इसी पाप के कारण जो धरती है इस पापियों से भर गई है, और इसी पाप के कारण धरती अपनी जगह पर स्थिर हो गई है, और ये इसके चारों तरफ जितना भी ब्रह्मांड है वो पूरा इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोपरनिकस ने इस बात को साबित करके दिखाया कि नहीं, पृथ्वी हमारी अस्थिर है, वो सूरज के चारों ओर यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी सही सहारे ग्रह है। तो इसके बारे में कोपरनिकस ने बस लिखा नहीं, क्योंकि वो भी एक अच्छा ईसाई था, वो उनका विरोध नहीं करना चाहता था खुलकर, क्योंकि वो इसका अंजाम जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ करा तो पोप और पादरी उसका विरोध करेंगे और उसको मरवा देंगे। इस वजह से उसने क्या करा, अपने आप को जब तक अपनी इस बात को छुपा कर रखा जब तक कि उसकी अंतिम समय नहीं आ गया। मरते समय उसने अपनी जो पांडुलिपि थी जिसमें उसने लिखा था, तो उसने अपनी एक शिष्य अनुयायी जिसका नाम जोसिन रिटिक्स था उसको सौंप दी, और उसने कहा ये भविष्य यानी ये जो पांडुलिपि में लिखी हुई बात है ये राजा तक है, यानी लोगों तक या वहाँ के पोप तक पहुंचा देना, क्योंकि ये बाइबल का विरोध नहीं कर सकता था। और बाइबल ने पहले ही बता दिया था कि धरती स्थिर है, लेकिन इसने उसका विरोध नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी मृत्यु शैया पर होते हुए इसने अपने शिष्य को वो पांडुलिपि दी, और उस शिष्य ने बहुत समय बाद उसको प्रकाशित करके दिखाया कि हाँ, स्थिर जो है सूर्य है जबकि पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो यही कोपरनिकस की कहानी है जो ब्रह्मांड के बारे में उसने जब अपनी टिप्पणी करी थी। अब हम बात करते हैं छापे खाने का आविष्कारक कौन था और यूरोप में पहली छपी हुई पुस्तक कौन सी थी। तो छापे खाने का मतलब होता है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ था। पूर्वार्ध में जर्मनी के एक महान विद्वान थे, 1 नंबर का बच्चों यहाँ पर नोट करना कि विद्वान कौन थे, गुटेनबर्ग। ये गुटेनबर्ग ने क्या करा था, पहले छापे खाने का विकास करा था। इसके द्वारा छापे खाने का आविष्कार करा गया था और लेखकों को पुस्तक लिखने और अन्य लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा था। अब छपाई के आविष्कारों के कारण पुस्तकें सस्ती मिलने लग गई और समाज यानी कि वहाँ के लोगों में इसका लोकप्रियता बढ़ती चली गई और लोग भी पढ़ने लग गए। तो छापे खाने के आविष्कार के कारण ही यूनान और रोम साम्राज्य में प्रसार में भी सहायता मिली, क्योंकि वहाँ का जो साम्राज्य और वहाँ का जो साहित्य था बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो छापे खाने के आने की वजह से सभी लोगों ने उनके इतिहास और उनके साम्राज्य के बारे में जानकारी करने की रुचि बढ़ गई। तो छापे खाने में पहली बुक बाइबल ही छपी थी। ये इसमें लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, सबसे पहले बाइबल प्रिंट हुई थी जो गुटेनबर्ग ने। इसकी कितनी 150 कॉपी करी थी, जो कि एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में केवल 1 या 2 ही लिख पाता था बाइबल। लेकिन इस मशीन ने अपनी एक ही दिन में कितनी कॉपी प्रिंट कर दी, 150 कॉपी प्रिंट कर दी थी। तो ये हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें मिलता है क्या, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं। ये छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2-2 नंबर, 1-1 नंबर में आपके आ सकते हैं और ये बड़े भी बन सकते हैं। तो आप इसमें अपनी तरफ से कुछ वर्ड जोड़कर और आसानी से एक्सप्लेन कर इसको बड़ा कर सकते हो। मैं कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ फटाफट। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रांसीसी शब्द रनेसा का हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। रनेसा से बना है पुनर्जागरण।
1300 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसे मध्यकाल में अंधविश्वास और अज्ञान फैला हुआ था, और मध्यकाल के अंतिम वर्षों में जो परिवर्तन आए उसे ही हम पुनर्जागरण की शुरुआत कहते हैं। तो पुनर्जागरण कुछ नहीं है, बस एक नए युग की शुरुआत और अंधविश्वास और ये पुरानी विचारधारा को खत्म करना ही पुनर्जागरण कहलाता है। धर्म सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो धर्म सुधार आंदोलन से हमारा अभिप्राय उस आंदोलन से है जिसे मार्टिन लूथर ने रोमन चर्च में प्रचलित अनुचित रीति रिवाजों के विरोध में चलाया था। और इस आंदोलन के समर्थक कौन थे? समर्थक ने भ्रष्ट परंपराओं को समाप्त करने और सुधरी हुई परंपरा को स्थापित करने का प्रयत्न करा था। यानी कि सीधी सी बात है कि मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन चलाया था जो चर्च में हो रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ था। तो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य से बात करते हैं। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, जो मार्टिन लूथर द्वारा चलाया गया था, धर्म सुधार आंदोलन। तो कभी कभी ये धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट के नाम से भी आ जाता है। तो क्या हुआ देखो, धर्म सुधार आंदोलन जो था ये कब चला? 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो नीचे दिए हैं। सबसे पहला तो चर्चों और मठों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करना, क्योंकि पोप और पादरी लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था लोगों को, वहां के भ्रष्टाचार को। पैसों के चक्कर में वो कुछ भी कर देते थे, लोगों को क्षमा याचना पत्र दे देते थे और लोगों से क्या क्या काम करवा लिया करते थे, और लोगों को पादरी बनाने के लिए उनसे कई की पदों की बिक्री भी करा करते थे। यही देखेंगे अभी हम। और पोप और पादरियों के अन्याय और अत्याचार का भोग विलास के जीवन में सुधार करना चाहते थे। चर्च में पदों की बिक्री और पादरियों के रिक्त स्थानों को लेकर भी प्रथा को दूर करना चाहते थे, क्योंकि पदों की बिक्रियां बहुत चल रही थी। पोप और द्वारा बेचे जाने वाले मुक्ति पत्रों यानी मुक्ति पत्रों को भी रोकना चाहते थे। बेचारे जो व्यक्ति क्या होते थे, न्यायवादी नहीं होते, यानी कि जिनके साथ बुरा होता था उनको तो वो सजा दे देते थे, और जबकि जो असली में गुनहगार होता था उसको क्षमा पत्र देकर उसको माफी दे दिया करते थे, बस उससे कुछ पैसे लेते। तो इस वजह से ये सारे चीजों को सुधारने में धर्म आंदोलन की मुख्य भूमिका रही है। अब हम बात करते हैं प्राचीन रोम यूनानी लेखकों की रचनाओं के गहन अध्याय पर क्यों बल दिया गया है। क्योंकि आपको पता है प्राचीन रोम और यूनानी लेखक बहुत ज्यादा विद्वान थे, और उनकी जो सभ्यता थी बहुत जानी मानी सभ्यता थी, जो आपने पहले पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा होगा। तो प्राचीन रोम और यूनानी सभ्यता को एक विशिष्ट सभ्यता माना गया है। इन्हें बारीकी से समझने के लिए प्राचीन रोम और यूनानी लेखकों की रचनाओं के गहन अध्ययन पर बल दिया गया है। पेट्रार्क जैसे दार्शनिक का मत था कि केवल धार्मिक शिक्षा से ही सब कुछ नहीं सीखा जाता, व्यक्ति को व्यवहारिक बनना पड़ेगा, व्यक्ति को देखकर सीखकर यही क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किताबों से पढ़कर कोई महान नहीं बना आज तक। तो किताबी ज्ञान भी एक तरफ से सही है, लेकिन कुछ हद तक ही सही होता है। हमें अपने व्यवहारिक जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट में इन वीडियो के कुछ और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप उतार लेना। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, और इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।